69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट बड़ी खबर महत्वपूर्ण अपडेट के साथ उपस्थित है इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होने वाली है। केस स्टेटस अपडेट हो चुका है, काज लिस्ट जारी हो चुकी है और हमारे आरक्षण पीड़ित सभी टीम कल की सुनवाई के लिए पूरी तरह से तैयारी भी कर चुके हैं। आप सभी को बता दें कल की सुनवाई में दिग्गज अधिवक्ता की उपस्थिति भी होगी। इस प्रकार की ब्रीफिंग का कार्य तय हो चुका है और ब्रीफिंग का कार्य जो है वो पूरा भी हो गया है। कुछ अधिवक्ताओं का जो ब्रीफिंग है आज देर शाम पूरा कर लिया जाएगा। आप सभी को बता दें आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पहुंचने की तैयारी में है और आज देर शाम तक सभी टीम सदस्य दिल्ली पहुंच भी जाएंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर खबर फैल रही है कि सरकार कल महत्वपूर्ण लिखित सबमिशन कोर्ट में सबमिट कर सकती है। सूत्रों से बड़ी अपडेट है कि आर्टिकल 142 का भी प्रयोग माननीय सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी निकल के आ रही कि आर्टिकल 142 के तहत 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले का निस्तारण किया जा सकता है और साथ ही साथ चयनित अभ्यर्थियों के अलावा 6800 को भी नौकरी मिलने की पूरी संभावना बन रही है। इस खबर में कितनी सच्चाई है आने वाले दिनों में आप सभी को देखने को मिलेगी। फिलहाल कल 69,000 शिक्षक भर्ती के सहायक अध्यापक भर्ती का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है और आप सभी को बता दें 20 नवंबर को सुनवाई को लेकर सरकार भी पूरी तैयारी कर रही है। साथ ही साथ हमारे चयनित शिक्षक और उनके अलावा जनरल अचयनित लोग भी अपनी तैयारी के साथ कल सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता की उपस्थिति भी तय करेंगे। फिलहाल आप सभी को बता दें रवि कुमार सक्सेना की अपील पर जिसकी डायरी नंबर 38,554/2024 है, जिसकी SLP संख्या 021,273 है। कल कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 34 पर इस केस की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में लगा हुआ है और आपको बता दें कल कोर्ट 3 बजे तक बैठेगी। 3 बजे के पहले इस मामले पर 34 नंबर पर आपका मामला लगा हुआ है और 34 नंबर के पहले गुजरात स्टेट का एक केस की सुनवाई है और इसके अलावा MP का एक बड़ा केस की सुनवाई है। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा पिछले 12 नवंबर को जिस केस की सुनवाई हुई थी लगभग 2 घंटे, उस केस का भी सुनवाई सीरियल नंबर 32 पर लगा हुआ है। तो कुल मिला के अगर बात करें कि कल अपने केस की सुनवाई का नंबर आने की संभावना तो बिल्कुल नगण्य है, लेकिन एक बड़ी अपडेट ये भी बता दें 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को लेकर एक बड़ा नियम बदल दिया है। इसमें ये भी बताया गया कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार को फ्रेश केस नहीं सुने जाएंगे और सोमवार और शुक्रवार को ही फ्रेश केस सुनने की सूचना दी गई है। तो इस नए नियम के अनुसार ये पूरी संभावना है कि कल अपना केस टेकअप होगा और लंच के बाद 3 बजे तक आपका कोर्ट बैठेगी और 3 बजे के पहले आपके केस की सुनवाई हो। इसके लिए आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी सुबह ही 10 बजे तक केस को मेंशन कराने की पूरी कोशिश करेंगे और सभी टीम सदस्यों तक ये सूचना भी चैनल के माध्यम से पहुंचा दी गई है कि कल किसी प्रकार की लापरवाही ना की जाए। ये जज साहब बहुत अच्छे हैं और जज साहब तक अगर अपनी पीड़ा और अपनी समस्या अच्छे से आप लोग तर्क के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से रखेंगे तो जज साहब कहीं न कहीं स्टे भी हटा सकते हैं। अगर स्टे नहीं हटाएंगे तो अंतरिम राहत भरा आदेश भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रयास करना अति आवश्यक है और जज साहब के माध्यम से अगर इस प्रकार का प्रयास किया जाता है तो 2024 में ही आपको नियुक्ति मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप सभी को बता दें सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर की गई है और उसमें बताया गया है कि भास्कर सिंह यादव हों, सुशील भाई कश्यप हों, सुमित यादव हों, वेद प्रकाश यादव हों, रामविलास यादव हों, अजय जायसवाल हों, सभी के नौकरी के रास्ते तभी खुलेंगे जब सरकार कोई कदम आगे बढ़ाएगी। लेकिन यह तभी संभव है जब सुप्रीम कोर्ट से अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से, जैसे टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जी, टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद जी और समस्त वकीलों के माध्यम से जो लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश पर स्टे लगा है उसे स्टे हटवाया जाएगा। जनरल वर्ग के खतरे की घंटी तब बचेगी जब स्टे हटेगा और भर्ती आगे प्रोसीड होगी। उसके बाद जनरल वाले खुद सुनवाई के लिए प्रयास करेंगे और इसमें सरकार को ही समझौता करना पड़ेगा और जितने भी पीड़ित याची सुप्रीम कोर्ट में 65.53 जो कि 6800 का लास्ट कट ऑफ है, उससे नीचे
लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी नौकरी के रास्ते खुलेंगे। तो ये सुझाव है और ये एक सलाह है हमारे 19,000 आरक्षण घोटाले की मांग करने वाले तथाकथित सदस्यों को, तथाकथित पीड़ित साथियों को। अगर वो इस प्रकार का प्रयास करते हैं तो भविष्य में उनके नौकरी के रास्ते भी खुल सकते हैं। आप सभी को दिखा दें, बहुत पहले 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक पेपर कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और समाचार पत्रों के माध्यम से, और वही पेपर कटिंग कल ही वायरल हो रही। इस कटिंग के अनुसार अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे तो कहीं न कहीं डबल बेंच के आधार पर राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में स्वीकार की थी कि उत्तर प्रदेश की इस सूची में, उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सूची बनाई गई उसमें कहीं न कहीं विसंगति है। और आप देख सकते हैं 31,000 की जो चयन सूची पहली जारी हुई थी उसमें गलतियां हुई हैं, ऐसा सरकार ने भी स्वीकार किया है। और साथ ही साथ अगर बात करें, हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल यानी कि एजी ने गलत चयन रद्द किए जाएंगे इस प्रकार का भी ओरली बयान दिया था। एनआईसी में बेसिक शिक्षा स्तर पर गलती हुई है। 17 नवंबर को जब सुनवाई होने वाली थी उस सुनवाई के पहले एडवोकेट एजी ने इस प्रकार का बयान दिया था और कहीं न कहीं इस मामले को स्वीकार किया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के चयन सूची में एनआईसी स्तर से गलती भी हुई है। आप देख सकते हैं इस 69,000 शिक्षक भर्ती के पूरे मामले को लेकर कहीं न कहीं सरकार भी जानती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में विभाग की तरफ से गलती की गई है और इस गलती को सुधारने के लिए सरकार कहीं न कहीं समझौता भी करेगी। और जितने भी 65.53 गुणांक के अभ्यर्थी नीचे, उस गुणांक के नीचे जो अभ्यर्थी हैं उनको याची लाभ या समझौता या किसी प्रकार से समायोजन से संबंधित प्रपोजल सरकार भविष्य में लाएगी और ऐसे समस्त पीड़ित अभ्यर्थियों को भी न्याय मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी अब सभी को बता दें 6800 अभ्यर्थियों को नौकरी तो मिलेगी, साथ ही साथ चयनित शिक्षकों की भी नौकरी सुरक्षित होगी, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए हमारे ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को ही प्रयास करना होगा। आप सभी को बता दें कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस मामले का निस्तारण भी चाहती है और आर्टिकल 142 के तहत इस मामले का निस्तारण भी कर सकती हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 142 क्या है। आप सभी को बता दें संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो चाहे तो 142 आर्टिकल का प्रयोग करते हुए, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 6800 अभ्यर्थियों को नौकरी तो सुरक्षित कर ही सकता है, साथ ही साथ चयनित अभ्यर्थियों की भी सुरक्षित कर सकता है और इसके अलावा जितने भी पीड़ित साथी सुप्रीम कोर्ट में याची बने हुए हैं उनकी भी नौकरी सुरक्षित कर सकता है। आर्टिकल 142 इतनी बड़ी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी मामलों का एक साथ निस्तारण आर्टिकल 142 के तहत कर सकता है। अब देखना यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल का प्रयोग, इस शक्ति का प्रयोग 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए करता है अथवा नहीं करता है और सरकार इस मामले के निस्तारण के लिए अपना जवाब लिखित सबमिशन में क्या लेकर आती है, ये समस्त चीज़ें एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और यह प्रश्न तभी सॉल्व होगा जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी और सरकार अपना पक्ष तब रखेगी जब आपके केस के मामले का सुनवाई होगी और आपका केस टेकअप होगा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है, आप अपने अपने पीड़ित नेतृत्वकर्ता तक इस बात की सूचना शेयर करें कि कल की सुनवाई में सीनियर अधिवक्ता उपस्थित कराकर सर्वप्रथम केस को सुबह मेंशन करा लें, जिससे कि 3 बजे के पहले आपके केस की सुनवाई हो सके, सरकार अपना पक्ष रख सके और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर न्याय भी दे सके। फिलहाल 20 नवंबर की सुनवाई को लेकर अगर बात करें तो आयोग टीम की तरफ से नीरज कौल जो कि सुपर सीनियर अधिवक्ता माने जाते हैं उनकी ब्रीफिंग का कार्य हो चुका है, संभवतः वो भी उपस्थित रहेंगे। और विजय यादव टीम की तरफ से अगर बात करें तो पीएस पटवालिया भी की उपस्थिति भी रहेगी, साथ ही साथ अमरेन टीम की अगर बात करें तो मीनाक्षी अरोड़ा भी उपस्थित रहेंगी। भास्कर सिंह यादव की बात करें तो सलमान खुर्शीद को लाने की सूचना मिल रही है, देखना यह है कि लाते हैं अथवा नहीं। इसके अलावा सुमित यादव की टीम की अगर बात करें तो सुमित यादव की तरफ से कपिल सिब्बल जी उपस्थित रहेंगे, केस को मेंशन भी कराएंगे और केस में बहस करने का पूरा प्रयास भी करेंगे। कपिल सिब्बल की अगर माने तो कहीं न कहीं सुमित यादव के माध्यम से जानकारी दी गई कि कपिल सिब्बल को केवल और केवल 5 मिनट अगर समय मिला तो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले का निस्तारण उसी दिन करवा लिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें लक्ष्मीकांत यादव की तरफ से तो उनके तरफ से
एडवोकेट के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो पूर्व जज हैं सुखराम यादव, उनको हायर किया गया है। उनकी भी उपस्थिति कल कोशिश की जाएगी, पूरी रहेगी। वो भी कोर्ट में केस को मेंशन करा के कल बहस करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम बात करें रंजीत यादव की तरफ से मनदीप कालरा जी एरवार रहेंगे, बाकी अन्य टीमों की तरफ से भी एवार रहेंगे और जो भी सीनियर अधिवक्ता हायर किए गए हैं उनकी भी उपस्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम जनरल वर्ग की अगर बात करें, जो चयनित शिक्षक हैं उनके तरफ से रॉबिन टीम अपनी लड़ाई लड़ रही है, उनके तरफ से 5 अधिवक्ता की फौज देखने को मिलेगी। रवि सक्सेना की तरफ से भी 2 अधिवक्ता देखने को मिलेगी और अचयनित जनरल की अगर बात करें तो अचयनित जनरल की तरफ से भी एक सुपर सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बीएड और बीटीसी वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले अचयनित बीटीसी की तरफ से भी एक सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेंगे और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस मामले पर बात करें तो एक जूनियर अधिवक्ता भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप सभी को बता दें, उत्तर कुंजी टीम के जो पीड़ित साथी हैं जो 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं उनके तरफ से भी एक अधिवक्ता कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे। ये तमाम अधिवक्ता कोर्ट रूम में उपस्थित रहेंगे। जब कल आरक्षण मामले की सुनवाई होगी तो सभी अधिवक्ता एक साथ अपना पक्ष रखने की जरूर मांग करेंगे। फिलहाल 20 नवंबर की सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखना यह है कि सरकार अपना लिखित सबमिशन कोर्ट में सबमिट करती है, कल सुनवाई होती है और आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है, ये समस्त चीज़ें कल देखने को मिलेंगे। फिलहाल अगर ये मामला निस्तारित होता है तो तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से ये अपडेट निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का प्रयोग कर सकती है। सरकार अपनी तरफ से एक नया प्रपोजल रख सकती है और कहीं न कहीं डबल बेंच के आदेश पे एक नई चयन सूची बनाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट भी दे सकता है और उस सूची के तहत 6800 की नियुक्ति, चयनितों की नियुक्ति और जितने पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनकी भी नियुक्ति सुरक्षित करने का फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लिया जा सकता है। ये समस्त चीज़ें सच है या कल्पना, ये आने वाले दिनों में आप सभी को देखने को मिलेगी। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती के जितने भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनके संघर्ष के जो दिन हैं धीरे धीरे समाप्त होने के लिए नज़दीक आ रहे हैं और पूरी उम्मीद है आगामी 3 महीने के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला निस्तारित होते हुए आप सभी को देखने को मिलेगा और जितने भी पीड़ित साथी हैं उनको भी न्याय मिलेगा। बाकी जनरल वर्ग की तरफ से जितने भी प्रभावित शिक्षक हैं उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, इसलिए बेशक परेशानी होगी लेकिन परेशान बिल्कुल ना हो। ये मामला आगामी 3 महीने में निस्तारित होगा और 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी मुद्दों का निस्तारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आगामी 3 महीने के पहले निस्तारित करवा दिया जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले को लेकर कितना गंभीर है, सरकार अपने लिखित सबमिशन में वो कौन सा प्रपोजल लेके आती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला निस्तारित हो सके। फिलहाल जो भी सूचना होगी, जैसी भी सूचना होगी, चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको अपडेट करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल के माध्यम से आपकी नौकरी से संबंधित सही सूचना आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।